एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल का पीपल्स पल्स, और ये पहला है। दर्शक इस पर भी थोड़ी नजरें इनायत कर लें। वो प्रजा पोल था। ये पीपल्स पल्स है। बीजेपी 95 से 110 सीटों पर, यानी पिछली बार से सीटें बढ़ी लेकिन सत्ता से दूर, और तृणमूल कांग्रेस रिटेन करती हुई दिख रही है 177 से 187 सीटें। और दरअसल ये राजीव मेरे सहयोगी कई बार वेस्ट बंगाल में खड़े होकर बताया करते थे पूरे ड्यूरेशन में, इस इलेक्शन के ड्यूरेशन में, कि तृणमूल कांग्रेस की सीटें तो घटेंगी लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार बना ले जाएगी। सुकेश, ये वाला जो पोल, ये पीपल्स पल्स है, इस पर एक कमेंट कर दीजिए। क्या अभी एग्जैक्ट समझ में आ रहा है? तृणमूल कांग्रेस बाहर जाती हुई दिख रही है, ममता बनर्जी जाती हुई दिख रही है? विजय जी 1 सेकेंड, संजय 1 सेकेंड। हाँ सुकेश। नहीं, मैं पहले से कह रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस की ये घोषित थ्योरी न हो, लेकिन अघोषित तौर पे तृणमूल कांग्रेस इस पे काम करती है कि मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी एंड माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी, वो उनके जीत का एक मंत्र है, और ये थ्योरी उनकी आज तक चलती आ रही है। जो मैं कह रहा हूं और उसके पहले भी कह रहा था कि असम में अगर बेनिफिशियरी वर्ग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, तमिलनाडु में अगर बेनिफिशियरी स्टालिन के लिए काम कर रहा है, तो उससे बड़ा बेनिफिशियरी वर्ग एक बंगाल में है, तो क्यों उसके लिए काम नहीं कर रहा है? नहीं, तो अगर पीपल्स पल्स को, एक मिनट, अगर पीपल्स पल्स की आप उसको जाएंगे तो उसका जो एक बेस वोट है उसको वो रिटेन करते हुए दिखती है। उसमें भी अगर देखा जाए, आंकड़े अगर आप देखेंगी तो पहले से उनकी संख्या कमी है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक एविडेंट एंटी इनकम्बेंसी है। इसमें कोई नकार नहीं सकता। 15 साल के उनके शासन का एक एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है, लेकिन एसआईआर ने उसको डाइल्यूट कर दिया। और मैं बार बार कहता हूं कि वो एक तरीके से एक सेफगार्ड करता हुआ नजर आया ममता बनर्जी को कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी सामने नहीं आई। तो ये जो पीपल्स पल्स को अगर हम माने कि 177 से 87, तो वो अपने बेस वोट को लगता है कि कंट्रोल करते हुए उसको बचाते हुए दिख रही है। और बीजेपी जो बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ी है, बहुत माइट के साथ चुनाव लड़ी है, और हर तरह की माइट, उसमें आप इलेक्शन कमीशन को जोड़ लीजिए, उसमें आप उनके मनी पावर को जोड़ लीजिए, जिस तरीके से वहाँ फ्री और फेयर चुनाव कराया गया, ये बहुत ज़रूरी था। अब उसमें हो सकता है कुछ ज्यादती हुई होगी, लेकिन ये बहुत शिकायतें आती थी तृणमूल कांग्रेस से, और हाल के सालों में, दशकों में, बिहार में जब से ये बंद हुआ, उत्तर प्रदेश में जब से बंद हुआ, तो उस तरीके का पॉलिटिकल वायलेंस सिर्फ बंगाल में बच गया था कि पोस्ट पोल और प्री पोल दोनों वायलेंस होता था। इस बार वो देखने को नहीं मिला है, तो उससे बीजेपी ने अपनी वोटर्स की संख्या बढ़ाई है, सीटों की संख्या बढ़ाई है। मैं ये पीपल्स पल्स को एनालाइज कर रहा हूं कि जितनी सीटें वो दे रहा है उसके हिसाब से। ये इकलौता अभी तक पोलस्टर है। ऐसे में विजय शर्मा, आपसे सवाल पूछने से पहले, ये एक और पोल है और पीपल्स पल्स का पोल है, ये तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी दिखा रहा है और 177 से 187 सीटें दे रहा है। सीटें घटी हैं, यानी एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी को थोड़ी भारी पड़ी है, लेकिन सत्ता बचा ले गई ममता बनर्जी अपनी। देखिए, जिसने भी जमीन पर काम किया मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं और जो वहां जमीन के ऊपर काम करते हैं कार्यकर्ता है, उनकी रिपोर्ट को देखोगे तो हम 185 से 200 सीट जीतने जा रहे हैं। तो मैं इनका सम्मान करता हूँ। ठीक है। हाँ, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रिप्लेस करता हुआ कौन सा चेहरा फिर तृणमूल कांग्रेस के सामने, वो ममता बनर्जी को रिप्लेस करता हुआ कौन सा चेहरा दिखेगा बीजेपी से? ये तो अगर 200 तक पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी, तो मुख्यमंत्री की भी बात हो जाए फिर। हाँ, बिल्कुल 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 होगी। हाँ। चुने हुए विधायक चुनेंगे अपना मुख्यमंत्री, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेगा, जो वहां बंगाल के हित में होगा वो नाम आएगा सामने। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन देश के गृह मंत्री शुवेंदु अधिकारी को सबसे बड़ा नेता बताते दिखाई दिए, तो शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को रिप्लेस भी कर सकते हैं क्या? गरिमा जी, देखिए, किंतु परंतु का जवाब तो होता नहीं है। हाँ। ये तो काल्पनिक सवाल है। बाकी तो ये तो पता ही है आपको, नहीं, ये तो मुझे पता है, जिसमें सिटिंग 200 सीटें जीत रही है बीजेपी, ये तो काल्पनिक नहीं है। नहीं, ऐसा हमारा विश्वास है। आप देख लो ना, ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। मैं उसमें भी बताता हूँ, जैसे उन्होंने 2024 का एक आंकड़ा पेश किया कि बीजेपी की सीटें कम हो गई, उसको आप देखेंगे तो बीजेपी की सीटें कई राज्यों में, हरियाणा में कम हुई, महाराष्ट्र में कम हुई, उत्तर प्रदेश में कम हुई। वो एक काट की हांडी थी, वो एक झूठा नैरेटिव था, संविधान बदल देगी बीजेपी, उसको मैं अपवाद मानता हूँ, उसको मैं इससे नहीं जोड़ता। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बता दीजिए विजय शर्मा, ये तो बताइए कि अगर झारखंड में हेमंत सोरेन
पैसा देकर सरकार बना सकते हैं 2500 रुपए, महाराष्ट्र में 1500 देकर आप बना सकते हैं, बिहार में 10,000 देकर आप बना सकते हैं। ममता बनर्जी 1500-1700 रुपए देकर क्यों सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही है? फिर फर्ज कीजिए आप ही का मान लेते हैं 200 सीट आप जीतने जा रहे हैं। गरिमा जी देखिए, बिहार या किसी भी प्रदेश की आप किसी दूसरे प्रदेश से तुलना नहीं कर सकते। वहां के राजनीतिक हालात बहुत अलग हैं। आपने देखा होगा, अभी आपके राजीव रंजन का मैं वीडियो आपको दे देता हूं। हाँ। आज जहां ममता दीदी का पैतृक जगह है, वहां लोग खड़े होकर लाइनों में कह रहे हैं कि अब की बार बदलाव की बयार चल रही है। ये पहली बार मैंने देखा है। लोगों में इतना डर था कि वो खुलेआम कुछ बोलने से डरते थे और टीएमसी के गुंडे उनके साथ मारपीट करते थे। तो ये बदलाव दिखाई दे रहा है जमीन के। अच्छा, बदलाव बीजेपी में भी खूब दिखा क्या विजय शर्मा? भाई ये घोर सनातनी पार्टी, उत्तर भारत में मांस मछली इस सब को निषेध बताने वाली पार्टी पश्चिम बंगाल में कहती है मांस भात खा लो। ये बदलाव बीजेपी में भी दिखा क्या? और इसीलिए क्योंकि बंगाल में वो हिंदुत्व कार्ड नहीं चलना था जो रेस्ट ऑफ द इंडिया चल जाता है। भाई आपका भी सनातन बदल गया बंगाल में जाकर। देखिए, सनातन हमारा ना बदला था, ना बदला है, ना बदलाया। ये सनातन के बारे में तो हम कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते। ये सनातन और पुरातन, हमारे तो कन कन में भगवान राम बसे हुए हैं।